मॉर्निंग स्टूडेंट्स अज आप हिस्टरी विच वेदां बारे पढ़ांगे। सो जिवें तुसीं पहलां भी स्कूल टाइम च पढ़िया होएगा कि अपने हिस्टरी दे विच चार वेद होए ने। ठीक है जी, चार वेद किहड़े ने जी? वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ते अथर्ववेद। ठीक है जी, एशियंट हिस्टरी का पार्ट आ जी। ये एशियंट हिस्टरी दे विच चार वेद आउंदे आ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ते अथर्ववेद। सो इंपॉर्टेंट जे आपां गल करिए तां ऋग्वेद आ जी। इहदे विचों ऋग्वेद नूं ओल्डेस्ट वेद भी कहा जाता है। ठीक है जी, 10 बुक्स ने, उन्होंने मंडल कहा जाता। तो सब तो इंपॉर्टेंट है कि गायत्री मंत्रा जिहड़ा लिया गया वो आपां कित्थों लिया गया जी? ऋग्वेद दे विचों। ठीक है जी, तो सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा ऋग्वेद मन्निया जाता वो ऋग्वेद मन्निया जाता। अर्ली वैदिक पीरियड दे विच इहदी गल की गई है ऋग्वेद। ठीक है जी, उस तो बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये बाकी वेद आउंदे आ। सो ओल्डेस्ट वेद है जी। ये सब तो 10 बुक्स ने, उन्होंने मंडल कहा जाता है। गायत्री मंत्रा का जिहड़ा जिक्र आ वो ऋग्वेद दे विच आउंदा। ते 1028 मंत्र ने जी इहदे विच अपना ऋग्वेद दे विच। ठीक है जी, सो ऋग्वेद चो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मोस्टली ज़्यादा की होंगे कि गायत्री मंत्र किस वेद का हिस्सा? तो वह है जी ऋग्वेद का। सब तो पुराना वेद किहनूं कहा जाता है? ऋग्वेद नूं। उस तो बाद आ जाता जी सामवेद। सामवेद का मतलब की आ? फॉर चैंटिंग म्यूजिक एंड रिलीजियस इफेक्ट्स। मतलब कहने का मतलब की आ कि आपां जो मंत्रां दा उच्चारण ऋग्वेद दे विच करदे आ उहनूं गायन रूप विच जो डिस्क्रिप्शन आ वो सामवेद दे विच आ कि उन्हां नूं आपां चाहे रागां दे विच गल करिए या किसी तरीके नाल गायन करन दा जो तरीका दस्सिया जांदा ਉਹ सामवेद ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ठीक है जी, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਸਾਮਵੇਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ऋग्वेद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਮਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। उस तो बाद राजे आउंदा यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब की आ? फॉर सैक्रीफिशियल वर्क्स। मतलब की आ? बलिदान संबंधी जिन्नी भी जानकारी आ वो यजुर्वेद दे विच दित्ती गई आ। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि पुराने समय विच पशुओं की बलि दित्ती जाती सी देवी देवतियां नूं मनाउण लई। किस तरीके नाल मतलब सारे कर्म कांड हुंदे सी। सो इन्हां नूं यजुर्वेद दे विच सैक्रीफिशियल वर्क्स के आपां परमात्मा नूं मनाउण लई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ? ਯਜੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਅਥਰਵੇਦ ਫॉर ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਰਕਸ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਥਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। ठीक है जी, ऋग्वेद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਵੇਦ ਆ। 10 ਬੁੱਕਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ? ऋग्वेद ਦਾ। ਤੇ 1028 ਮੰਤਰ ऋग्वेद ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ऋग्वेद। सामवेद फॉर चैंटिंग एंड म्यूजिक एंड अदर सिंगिंग। मतलब कहने का मतलब कि गायन या जो भी चीज़ आ वो सारा सामवेद दे विच आउंदा। यजुर्वेद दे विच की है? फॉर सैक्रीफिशियल वर्क्स। मतलब कि बलिदान संबंधी, बलि संबंधी, परमात्मा खुश करने जिन्नी भी जानकारी दी गई आ, जो भी डिस्क्रिप्शन दी गई है वो यजुर्वेद दे विच दी गई है। तो अथर्वेद फॉर ब्लैक मैजिक मतलब काला जादू, तांत्रिक क्रियावां, विद्यावां जिन्नियां भी दित्तियां गई ने वो अथर्वेद दे विच दित्ती गई है। तो अगों उन्हां दे जेकर आपां डिवाइडेशन करिए तो ये 4 हिस्सों के विच वंडे हुए जी। पहला द संहिता। संहिता का मतलब की है जी? संहिता मतलब की है? कलैक्शन ऑफ हयम्स। ठीक है जी, कलैक्शन ऑफ हयम्स मीनस टू कहने का मतलब की है कि ये की है मंत्रों का संगठन आ। ठीक है जी, ये सारे मंत्र संगठित रूप के दिते गए आ। तो उस तो बाद है जी ब्राह्मणा।
एक्सप्लानेशन ऑफ हयाम्स, एक्सप्लानेशन ऑफ हयाम्स कहण का मतलब की आ कि एक तो संगठित रूप दे विच आपां नूं मंत्र दिते गए ने, ठीक है जी, बट उन्हां दी एक्सप्लानेशन, उन्हां दी जानकारी प्रॉपर तरीके नाल वो दिती गई है जी ब्राह्मणा दे विच कि ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब आ, जिमें कि ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सरलार्थ की आ, संकेप, सहित व्याख्या, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ ਅਰਾਨਕਿਆ। ਅਰਾਨਕਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਾਨਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ डिस्क्राइबनेशन आ वो अरानक्या दे विच दित्ती गई आ। एंड द एंड ऑफ वेदा इज़ उपनिषद। उपनिषद दे विच की है कि तुसी बिना संसार का त्याग किते घरे बह के किवें भगती कर सकते हो, ठीक है जी। कहण दा मतलब कि तुसी संसार नहीं त्यागना, घरे बहना, गृहस्थ जीवन विच रहिंदे होए किवें परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, उसका सारा जिहड़ा बिरतांत आ किहदे विच दित्ता गया, उपनिषद दे विच। दोबारा दस रहे हैं जी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। ओल्डेस्ट वेद 10 बुक्स कॉल्ड मंडल, गायत्री मंत्र एंड 1 to 28 hymns, ठीक है जी। सामवेद विच की है फॉर चैंटिंग म्यूजिक, यजुर्वेद फॉर सैक्रीफिशियल वर्क्स, अथर्वेद फॉर ब्लैक मैजिक एंड अदर्स। ते उन्हां दे ही अगों 4 पार्ट्स वेदां दे किहड़े ने जी, जिन्हां नूं अगों व्याख्या रूप च देखते हैं आपां। संहिता, ब्राह्मणा, अरानक्या ते उपनिषद। संहिता की है कलैक्शन ऑफ हैम्स, मतलब कि मंत्रां दा संगठन, ते उन्हां दी व्याख्या किहदे विच दित्ती गई आ, वो है ब्राह्मणा दे विच। ते अरानक्या सन्यासी जीवन, किवें रहना जंगलां विच, किवें आपां भगती करनी है। ते उपनिषद की आ बिना संसार दा त्याग किते घरे बह के भगती करनो, जो विधियां दसियां गईयां ने वो उपनिषद दे विच दित्तियां गईयां ने। ते अगे इस तो जे आपां गल करिए, 4 वेद आउंदे ने जिहड़े कि सब वेद जिहनूं कह सकते हैं आपां, वो है जी गंधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद ते शिल्प वेद। धनुर्वेद की आ जिहदे नाल संबंधित की आ कि आर्चरी नाल संबंधित है जी, धनुषबाजी नाल संबंधित है। तो आयुर्वेद मैडिसिन, ठीक है जी। तो शिल्प वेद की आर्कीटैक्चर नाल संबंधित है। तो गंधर्व वेद की आर्ट एंड म्यूजिक, ठीक है जी। ये 4 अगों सब पार्ट्स ने उन्होंने दे, मतलब जिन्होंने आप सब वेद भी कह सकते हैं या उपवेद भी कह सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन्हों चो ही पूछे जाते हैं, ऋग्वेद चों, सामवेद चों, यजुर्वेद चों, अथर्वेद चों, ठीक है जी। जे वैसे संहिता, ब्राह्मण, अरानक्या, उपनिषद भी इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। तो 4 उपवेद जिहड़े मैं तुहानूं दस्से आ, उन्हां विचों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उहदे विच आयुर्वेद, ठीक है जी। आयुर्वेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी होर भी चीज़ां ने, जिवें संख्या किहदे द्वारा लिखिया जाता, कपिल द्वारा लिखिया गया, तो पतंजलि, योगा, ठीक है जी, ये चीज़ां ने। बट तुसीं इंपॉर्टेंट जो वेदां दे विच आपां पढ़ना, वो ये चीज़ है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। बाकी होर भी करांगे, पहला इंपॉर्टेंट जिहड़ियां चीज़ां ने ये तुसीं 4 इंपॉर्टेंट याद रखने ने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ते अथर्वेद। थैंक यू।